हेलो एवरीवन गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा है, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल सभी एग्ज़ाम यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और ये देख सकते हैं खान सर का नोट्स है और सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सेट ए और सेट दो कर लिए हैं और सेट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में, लास्ट तक देखिए। आपका कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है, आप कितना पहले से जानते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आगे। होता है जब चंद्र ग्रहण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 119 है, हमारा सेट नंबर 3 है। चंद्र ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, और ऑप्शन बी कहता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, ऑप्शन डी कहता है सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पे होते हैं। इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120 नंबर। क्वेश्चन कहता है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? यानी चंद्रमा है और पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए कहता है 384,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 300,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 446,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी कहता है 350 350,000 किलोमीटर। तो 120 नंबर के क्वेश्चन ये है, तो 120 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 384,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक देश अपने सेलेनी परीक्षाकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश है। इसमें देश का नाम बताना है, और तो इसका देश हुआ जापान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 122 कहता है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मानव है जो चंद्रमा पे सबसे पहला कदम कब रखा था? MPPCS प्री 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरह BPSC हो गया उसी तरह स्टेट PCS है। स्टेट PCS मध्य प्रदेश PCS में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर की बात की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? MPPS ये भी 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर भी हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 124 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। कथन ए कहता है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण 2 कहता है आर अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। कूट इसमें सही चुनना है। इसका आंसर क्या होगा? सही। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और ए आर का स्पष्टीकरण है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न कहता है 125 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण था। इसका कारण क्या था? इसका कारण बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपभू। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 126 नंबर है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तक तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? कोण के बारे में बताना है।
तो इसका कोण हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127 नंबर। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी स्थिति परिस्थिति है जिसमें चंद्र ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कहता है अर्ध चंद्र, ऑप्शन बी कहता है नव चंद्र, ऑप्शन सी कहता है पूर्ण चंद्र और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। MPPCS प्री 1992 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूर्ण चंद्र। अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न है। बेमेल को चुनिए। बेमेल क्या है इसमें? बेमेल कौन सा है? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को चुनना है इसमें। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी बुध और ऑप्शन सी है चंद्रमा, ऑप्शन डी है पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। ओल्ड मैन होता है चंद्रमा का। अगला प्रश्न है 129। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसमें बताना है इसमें कौन सा ग्रह नहीं है। चंद्रमा यह एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, यानी इसमें ग्रह नहीं है चंद्रमा। चंद्रमा एक ग्रह नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, ठीक है। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? ऑप्शन ए कहता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, ऑप्शन बी कहता है जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, ऑप्शन सी कहता है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन की बात की जाती है, क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन UPPCS में मेंस में भी 2007 में पूछा गया था और 2009 में PT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी उसका भार घट जाता है, ऑप्शन सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होती है, ऑप्शन डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। UPPCS प्री 2006 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है। अगर आप इस सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कितना में कितना सही हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और यह प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के माध्यम में पाए जाते हैं वे क्या है? ऑप्शन ए कहता है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी कहता है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी कहता है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी कहता है वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता भी है, और शनि। UPPCS प्री 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है उल्का, ऑप्शन बी कहता है धूमकेतु, ऑप्शन सी है उल्कापिंड और ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन को देख सकते हैं कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स कहा जाता है। 1997 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, UPSC का सवाल है। देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा उल्का है, यानी उल्का क्या है? ऑप्शन ए कहता है तीव्र गति से चलता तारा, बी कहता है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, सी कहता है तारामंडल का भाग, डी कहता है पुच्छहीन धूमकेतु। इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं IAS
प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 1995 का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हेल बॉब किसका नाम है? हेल बॉब किसका नाम है? ऑप्शन ए उछल तारा, ऑप्शन बी कार्टून चरित्र, ऑप्शन सी कहता है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन डी कहता है एक खिलौना। ये भी क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 1997 का क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुछल तारा हो जाएगा, हेल बॉक्स। हमारा अगला प्रश्न है उल्का। उल्का क्या है? ठीक है, उल्का क्या है? एक तीव्र गति से चलता है, बाह्य आंतरिक है। ये और ये क्वेश्चन एक ही है, देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक के समीप है? ऑप्शन ए कहता है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है अल्फा सेंचुरी, सी है सूर्य और डी है लुम्बोदक। IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था को सुसंगत है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय संगठन, ऑप्शन बी है तापीय अवस्थाएं, ऑप्शन सी है बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति, ऑप्शन डी है ओजोन की उपस्थिति। ये भी क्वेश्चन की बात किया जाए तो यह भी क्वेश्चन है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, UPSC का 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कहता है, देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऑप्शन ए कहता है क्षुद्र ग्रह की सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों मलबे है। बी कहता है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है क्षुद्र ग्रहों की कक्ष बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य में स्थित होती हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा है गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और कणों से हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह हुई है और कैसे हुई है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये भी क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग भी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे IAS कहते हैं, और ये UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसका सही आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओ स्मिथ, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कहता है अस्थिर मेघों के जलवाष्प में, ऑप्शन बी कहता है पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, ऑप्शन सी कहता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, और ऑप्शन डी भी कहता है अस्थिर मेघों के धूलकणों में। ये भी क्वेश्चन की बात किया तो ये भी क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। IAS में क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ए कहता है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी संगठनम है। ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन सी कहता है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% आवर्तित है अवशिष्ट है। डी कहता है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। ठीक है, इसका सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कथन ए शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। ठीक है, कारण आर कहता है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ठीक है, इसका बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ए और दो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम में वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी है जो लगभग किस माध्यम में वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए कहता है 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 40 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 50 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन की बात की जाती है, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग IAS। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक UPSC हो, BPSC, JPSC, अदर स्टेट PCSC हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, ग्रुप डी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो 151 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बताना है। 70 × 10⁵ किलोमीटर है। ऑप्शन बी कहता है 100 × 10⁵ किलोमीटर। ऑप्शन सी कहता है 110 × 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी है 150 × 10⁶ किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। ऑप्शन ए कहता है पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी है शनि और पृथ्वी और ऑप्शन डी है शनि और वरुण। ये भी क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी IAS का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि और पृथ्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ में आपस में बांटे रखते हैं। ठीक है, बी कहता है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः पृथ्वी और मंगल के परिक्रमा के पथ के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकतम शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला कहता है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई एवं सीमा वाला देश कौन सा है। ठीक है, इसमें बताना है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई एवं सीमा वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है रूस है, ऑप्शन बी कहता है चिली, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्राज़ील और ई में है 1 से अधिक या 1 से कम। ये भी क्वेश्चन की बात की जाती है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप 65 BPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसका सही आंसर की बात की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किसने खोज किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन की बात की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में कुछ पूछा गया था। ठीक है, 56वें और 59वें में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसमें से बताना है 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ये भी क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। BPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। VBI क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए हैं। इसका आंसर सही क्या होगा, इसमें बताना है सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निहारिका नहीं है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिया है ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 22 सितंबर। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। बी नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो, पृथ्वी के बीच में हो, सूर्य के बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा हो तो बृहस्पति उस रेखा में न हो। क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा के बीच में हो, सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा के बीच। अगला क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, इसमें बात करना है कौन सा सही है। सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना है मंगल ग्रह का भी उपग्रह है, बुध का नहीं है, नेपच्यून का है, यूरेनस का है। यानी इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दो बार बीपीएससी में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को नहीं कहा जाता है, बृहस्पति को भी नहीं कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। ये जो ग्रह है इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। हमारा ऑप्शन ए कहता है 84 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 36 वर्ष और ऑप्शन सी कहता है 18 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 48 वर्ष। ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में बताना है कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं और 163 है क्वेश्चन नंबर। तो 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। शनि जो ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ यानी एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष समय लेता है। ऑप्शन ए कहता है 18.5 वर्ष और ऑप्शन बी कहता है 36 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 29.5 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 84 वर्ष। ये भी क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी बोल रहे हैं सॉरी, इसका सी हो जाएगा 29.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो 165 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग पहले। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, ऑप्शन बी है अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी है प्रधान मध्य रेखा। ये भी क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है प्रीलिम्स में। इसमें सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधान मध्य रेखा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, ठीक है, इसको बताना है। ये भी क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं
यानी जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सप्तऋषि तारा कहा जाता है, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी है वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। ये भी क्वेश्चन की बात की जाए तो देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। जितने भी सारे क्वेश्चन है बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्तऋषि कहलाता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं सप्तऋषि कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 168 पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते समय। पृथ्वी है जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा, यानी पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, जो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 365 दिन, ऑप्शन बी है 365.25 दिन, ऑप्शन सी है 365.50 दिन, ऑप्शन डी है 366.75 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 365.25। लो आगे देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है इसे बताना है। ऑप्शन ए बुध, या ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है पृथ्वी। अगर आप इस सब क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग पहले ही कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मिला लीजिए आपका आंसर कितना सही है इतना में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं यह बीपीएससी में पूछा गया है। और इसका आंसर की बात की जाए तो इसका हो जाएगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध, शुक्र और मंगल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक में है बुध, लेकिन इसके इतने करीब में होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए की बात किया तो आपका ऑप्शन ए है पृथ्वी, और ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी शनि है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। और इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी जो आकाशगंगा है, हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं, इसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी है 25 करोड़ वर्ष। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, बी है बृहस्पति पर, सी है नेपच्यून पर, डी है पृथ्वी पर। बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लूटो पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी है कर्क रेखा, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो 174 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी और चांद, ऑप्शन सी है बृहस्पति और सूर्य, ऑप्शन डी है प्लूटो और सूर्य, ऑप्शन ई है एक से अधिक एक से कम। बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य। और अगला प्रश्न आपका है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? उस प्रथम ग्रह का नाम बताना है जिसे शोध ने बताया था वहाँ 2 सूर्योदय होता है। ऑप्शन ए है ल्यूनिक, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है केपलर 16b। बीएसएससी सीजीएल मेंस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड रात्रि में
आकाश में सबसे अधिक चमकता है? ऐसा कौन सा पिंड है जो रात्रि में सबसे अधिक चमकता है? ऑप्शन ए कहता है बृहस्पति, ऑप्शन बी कहता है शनि, ऑप्शन सी कहता है मंगल और ऑप्शन नंबर डी कहता है शुक्र। ये भी क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, बीएसएससी और सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो रात में बहुत ज़्यादा चमकता है, सबसे चमकीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है अरुण और ऑप्शन डी है नेपच्यून। देख सकते हैं बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2018 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सूर्य व तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य व तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है परमाणुवीय टक्कर, ऑप्शन डी है प्लाज्मा निर्माण। बिहार दरोगा मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य व तारों का ऊर्जा प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो बिहार के सबसे निकट का ग्रह है, बिहार के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है शुक्र। बिहार दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? इसमें से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ये क्वेश्चन देख सकते हैं, IAS का क्वेश्चन है, 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पल्सर, ऑप्शन बी है भंगुर तारा, ऑप्शन डी है कृष्ण मास्टर, ऑप्शन डी है क्वासर। ठीक है, इसका सही आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा आपका सही सी कृष्ण मास्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? पृथ्वी की जो मंदाकिनी है इसे आकाशगंगा भी कहा जाता है, किसने सबसे पहले देखा? किस वैज्ञानिक ने? गैलीलियो ने देखा, मार्टिन स्मिथ ने देखा, मार्कोनी ने देखा, न्यूटन ने देखा। ये भी देख सकते हैं SSC टैक्स असिस्टेंस IT सेंट, देख सकते हैं 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी क्वेश्चन SSC CGL में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु है जो किसके ओर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी है शुक्र और ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा